जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की ऐसे टॉपिक को जो फिजिक्स की एकदम जड़ है, यानी कि यहीं से शुरू करना चाहिए फिजिक्स के टॉपिक को, जिससे आगे फिजिक्स जो है आसानी से समझ में आता है। तो बात करते हैं फिजिक्स जो क्या है कि जो फिजिक्स की अगर उत्पत्ति ही होती है तो यहीं राशियों से होती है। इसी राशि से बढ़कर आगे तक जितनी उच्च हाइट तक फिजिक्स पढ़ी जा सकती है यहीं से पढ़ी जा सकती है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिक्स की जो नींव है यहीं से स्टार्ट होती है और वो अपर लेवल तक जाती है। तो बात करते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से होता है फिजिक्स की। तो फिजिक्स की जो शुरुआत होती है वहाँ से होती है, राशियों से शुरू होती है फिजिक्स। ऐसे भी फिजिक्स होता क्या है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन हम बात करते हैं डायरेक्ट राशियों से। तो याद रखिएगा फिजिक्स में जितनी भी हो चुकी हैं, जितना अगर फिजिक्स में आप देखेंगी सब कुछ जो लिखा जा चुका है वो एक्सपेरिमेंट के ही बेसिस पर लिखा जा चुका है। यानी कि फिजिक्स में कोई अफवाह हो तथा ऐसी जानकारियां नहीं दी गई हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। अतः फिजिक्स में जो है आप जो आपको दिखाया जाता है सब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जिसके कारण वो फिजिक्स में एटजी सब उतारा गया है। तो बात करते हैं मूल राशि की। राशियां दो प्रकार की होती हैं, यहीं से शुरू होता है फिजिक्स का टॉपिक। जो राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो मूल राशि होता है, दूसरा व्युत्पन्न राशि होता है। वैसे भी राशियां तो दो प्रकार की सदिश सदिश होती हैं, लेकिन शुरुआत में मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि माना गया है। मूल राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, ये बात करेंगे। तो बात करते हैं मूल राशियों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जो मूल राशि है ये व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यानी कि ये जो राशि मूल राशि है वो किसी राशि पर निर्भर नहीं होती, अपने में स्वतंत्र होती है। ना तो किसी से इसका संपर्क होता है, ना या किसी से अटैच होती है। मतलब कह सकते हैं मूल राशि ऐसी राशियां होती हैं जो किसी राशि पर निर्भर नहीं होती, उसे हम मूल राशि कहते हैं। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि जो होती है 7 प्रकार की होती है। ये देखिए 7 को हमने लिख दिया है। ये पहला मूल राशि है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7 मूल राशि है। तथा और जो व्युत्पन्न राशि होती है, एक जो व्युत्पन्न राशि, ये देखिए व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ये जो व्युत्पन्न राशि होती है इसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेनी होती है। यानी कि सबसे मेन अगर दोनों राशियों में से है तो ये मेन है। इसको व्यक्त करने के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्युत्पन्न यानी कि ये किसी से उत्पन्न हुई हो, तो व्युत्पन्न राशि को जो है व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता लेनी होती है। इसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मूल राशि में 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि जो होता है भौतिक राशि में, मूल राशि जो होती है लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होती है, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा होती है, तापमान होता है, पदार्थ की आणविक मात्रा होता है, तथा ये ज्योति तीव्रता होता है। और तथा इसके SI मात्रक भी होते हैं। जो मात्रक होते हैं, जो राशि होती है उसको निर्भर करने के लिए जो मात्रक डिसाइड किए जा चुके हैं, वो मात्रक होते हैं 4 प्रकार से डिसाइड होती है राशियों को व्यक्त करने के लिए। जो मेन मात्रक है उसको, एक मिनट इसको मिटा दे थोड़ा सा। देखिए ये राशियों को डिसाइड करने के लिए 4 प्रकार से मात्रक बनाए गए थे। एक होता है SI, एक होता है MKS, एक होता है FPS, एक होता है CGS। जो ये मात्रक बनाए गए थे ये है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सिस्टम इंटरनेशनल। इसका जो होगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये मीटर में मापता है, ये किलोग्राम में, ये सेकेंड में। जो इसका मात्रक हो ये होगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और ये PS का मतलब होगा फूड, पाउंड, सेकेंड। तो ये जितने ये 4 मात्रक डिसाइड किए गए थे, लेकिन कहीं पर किसी राशि को दूसरी से मापा जाता था, कहीं पर किसी राशि को दूसरे से। अगर भारत में हम जैसे कपड़ा मापते हैं तो फीता से मापा जाता है, यानी कि उसमें मीटर का यूज किया जाता है। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। यही अगर अमेरिका में चलता था, उसमें फुट, पाउंड, सेकेंड, उसमें अलग तरह से मापा जाता था। तब सरकार ने यह फैसला लिया कि किसी भी देश में आप कोई भी चीज़ मापेंगे वो हमेशा MPS पद्धति में मापेंगे। यानी कि
मीटर किलोग्राम सेकेंड है। ये SI पद्धति भी होता है, लेकिन ये MKS सभी देशों में लागू हुआ कि मीटर किलोग्राम सेकेंड में ही कोई चीज़ मापा जाएगा जिसमें सभी देशों का बैलेंस भी बना रहे। यानी कि किसी भी राशि को मापने के लिए मीटर किलोग्राम सेकेंड का उपयोग करते हैं। तो MKS को नंबर 1 पे रख दिया गया। सभी किसी भी राशि को मापने के लिए MKS को रखा गया। वैसे ही सिस्टम इंटरनेशनल जो होता है ये भी सभी में लागू हुआ, लेकिन ज़्यादातर उपयोग इसका किया जाता है। तो अब बात करते हैं सब राशि की सभी मात्रक को और तथा उसके प्रतीकों के बारे में। देखिए, तो जो लंबाई को मापा जाता था उसका जो SI मात्रक था, लंबाई को मीटर में मापा जाता था, मीटर। तो लंबाई का जो SI मात्रक है वो है मीटर। इसको डिनोट करते हैं m से। और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग किया जाता है, किलोग्राम, जिसको व्यक्त करते हैं kg से। और समय को सेकंड से, जिसको s से डिनोट करते हैं, सेकंड से। और विद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर, इसका प्रतीक है A। तापमान को करते हैं केल्विन, इसको K से डिनोट करते हैं, K से, केल्विन। पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल, डिनोट किससे करते हैं, मोल, पूरा पूरा लिखते हैं। ज्योति तीव्रता की कैंडिला, CD से। तो देखिए, भौतिक राशि तथा उसकी SI मात्रक हो गए, उसके प्रतीक हो गए। देखिए, लंबाई को मीटर से, उसका जो SI मात्रक है लंबाई को वो मीटर है, लेकिन प्रतीक है m। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, kg से डिनोट करते हैं। समय को सेकंड के मापते हैं, s से डिनोट करते हैं, या s माने सेकंड हो गया। विद्युत धारा को एम्पियर, इसका जो SI मात्रक है विद्युत धारा का एम्पियर है, इसको A से डिनोट करते हैं। तापमान को केल्विन में मापते हैं, K से डिनोट करते हैं। पदार्थ की आणविक मात्रा जो होती है वो मोल होती है। पदार्थ की आणविक मात्रा क्या होती है, मोल होती है, उसको मोल में डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला यानी कि CD से डिनोट करते हैं, CD याद रखिएगा, CD। तो मूल राशि जो हो गई वो 7 है। ये राशियां जो है किसी पर निर्भर नहीं है, ये इनका अपना खुद का मात्रक है तथा खुद की प्रतीक है। ये किसी दूसरी राशियों से व्युत्पन्न नहीं हुए। और यही जो व्युत्पन्न राशि होती है उसको मूल राशि का सहारा लेना होता है। यानी कि जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये जो हम बता रहे हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि जो होती है उसको मूल राशि का सहारा लेना होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा, तो मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्षेत्रफल का जो हो गया मात्रक हो गया वो मीटर स्क्वायर है। सहारा किसका लेना पड़ा, मूल राशि का। यानी कि जो क्षेत्र व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों पर निर्भर होती है, लेकिन मूल राशि किसी राशियों पर निर्भर नहीं होती। जैसे आप कार्य को देख लीजिए, कार्य, कार्य जो है, कार्य भी एक व्युत्पन्न राशि है। जो कार्य होता है वो व्युत्पन्न, कार्य जो कार्य होता है वो भी व्युत्पन्न राशि होता है। तो कार्य को डिनोट करते हैं बल गुणित विस्थापन, विस्थापन। देखो, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, यानी कि हो गया न्यूटन मीटर। यही होता है आपका व्युत्पन्न राशि। तो राशियां जान के दो प्रकार से होते हैं, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों के बारे में भी जान के, व्युत्पन्न राशियों के बारे में जान के। अब बात करते हैं दो ऐसी राशियों के बारे में जिनका डिसाइड ही आगे चलकर सभी जो जितने भी क्वांटिटीज हैं सबसे होता है। तो दो प्रकार की जो राशियां होती है, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि।
अदिश राशि किसे कहते हैं, ये देखिए अदिश राशि। अदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि एक ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी दिशा की नहीं, यानी कि इसको अगर व्यक्त करेंगे तो परिमाण की आवश्यकता होगी। जैसे कोई भी चीज मापेंगे 20 मीटर, बस दिशा नहीं बताएंगे किस दिशा में, तो वो हो गया हमारी अदिश राशि। जैसे दूरी को मापना होता है, दूरी को नापने के लिए हम दिशा नहीं बताते, केवल बताते हैं कितनी माप है इसकी, जैसे 10 मीटर दूर, बस ये हो गया हमारी अदिश राशि। केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है परिमाण। परिमाण अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, परिमाण। जैसे आयतन, आयतन का मात्रक, जैसे मीटर में मापते हैं आयतन को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मीटर में है, दिशा थोड़ी बता रहे हैं, इसीलिए परिमाण की आवश्यकता हुई, वो अदिश राशि। कार्य, कार्य जो हम करते हैं दिशा नहीं बताते, यानी कि हम कह दें कि हम गए थे मामा के घर, 32 किलोमीटर उत्तर दिशा में कार्य किए, ऐसा नहीं कहते, कहते हैं कि इतना कार्य किए, जैसे 10 किलो वजन उठाए, इतना कार्य किए, ये हो गया हमारी अदिश राशि, केवल परिमाण बता रहे हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को भी मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि में आता है। जैसे 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, उसे अदिश राशि। अब उत्तर दिशा में हुई कि दक्षिण में हुई वो नहीं बताते हैं, केवल बताते हैं कितनी मात्रा में धारा प्रवाहित हुई, ये सब अदिश राशि में आ गया। अब बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण, ये तो होगी ही, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों की आवश्यकता होगी इसको व्यक्त करने के लिए। पहला परिमाण, दूसरा दिशा। परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होगी, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। यानी कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश को एक चीज। जैसे सदिश राशि में विस्थापन जो है, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक होगा आपका परिमाण, एक होगा दिशा। ऐसे ही वेग है, वेग को दो चीजों की आवश्यकता, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से उत्तर दिशा में जा रहे थे, तो हमारा दोनों का, एक तो दिशा हो गया उत्तर दिशा में जा रहे थे, एक परिमाण क्या हुआ 40 मीटर प्रति सेकेंड, यानी दो चीज बोला हमने, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से उत्तर दिशा में जा रहे थे, उत्तर दिशा में, यानी कि दो क्वांटिटीज हुई, एक उत्तर दिशा हो गया, एक हमारा परिमाण हो गया। तो दोनों को व्यक्त करने के लिए सदिश राशि, एक को व्यक्त करने के लिए अदिश राशि। देखो अदिश राशियों को, अदिश राशियां जो होती हैं उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज, और सदिश राशि को राशि, सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि दो चीजों की आवश्यकता होगी सदिश, एक चीज की आवश्यकता होगी अदिश। अब बल के लिए बल न्यूटन मीटर होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि कोई भी चीज कितना बल लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं, उसको व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि जान के केवल एक चीजों की आवश्यकता है। अदिश राशि में परिमाण ज्ञात होता है, याद रखिएगा, परिमाण यानी कि मात्रा केवल बताता है, ये मात्रा। अदिश राशि मात्रा बताता है और सदिश राशि दोनों बताता है। जैसे आप दुकान पे गए, अब बोले 1 किलो चीनी उत्तर दिशा में दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलते, इसीलिए 1 किलो चीनी, यानी कि वो जो हमारा बताता है वो मात्रा बताता है, 1 किलो चीनी। अगर वहीं उत्तर दिशा में लग गया तो दो चीजों को बताएगा, वो होगा सदिश राशि। तो अदिश तथा सदिश दोनों जान गए। याद रखिएगा, ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से अगर आप ऊंचाइयों तक जाएंगे तो ये सब आपको अगर याद रहेगा तो फिजिक्स एकदम आसानी से समझ आने वाला चैप्टर है। फिजिक्स में ज़्यादा बोरिंग महसूस नहीं होगा। फिजिक्स पढ़ने में जो आनंद आता है उसको कोई और सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको पढ़ने में आनंद, लेकिन याद रखिएगा पढ़ते रहेंगे तो सब आनंद आएगा। कहते हैं ना, सपना जो है हमेशा बड़े देखा करो।
अगर चाँद नहीं मिला तो क्या होगा, आसमान तो ही मिल ही जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही आपको कल ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, क्योंकि बड़ी चीज़ें डायरेक्ट बड़ी सीढ़ी डाकने से अच्छा है कि छोटी छोटी सीढ़ी को ऊंचाइयों पर चलना सीखो। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि गति क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, जिससे आपका जो बेसिक है वो सबसे अच्छा मजबूत हो जाएगा। इसके बारे में आप फिजिक्स को अच्छी तरह जान पाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।